वो चीज़ नहीं होती। मैं तहसीलदार साहब से बात किया, अगर बात करनी कर लीजिए, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप बात कर लीजिए। पूरी अफसरी दसन लग नहीं, अफसर की बात ये भी करो कर तो नहीं सुनो ये थोड़ा ये करना है वो करना करो जो करना तुसे अजी दिख लगे हैं गड़बड़ी पाई ये इधर की कीता तुम्हारे सामने विदाउट परमिशन पड़ेगा क्या प्लीज प्लीज एनफ इज एनफ बुलंड है सारे इलाके का खैर माई स्मगलिंग कराई उड़िया पूरा पूरा बुलावा खैर दिन खैर बड़ा लगी है इनकी अंतर आसमान नहीं जोड़ दिए नहीं सारी चराई माए प्लेन कराई उड़ी है कानून के रखवाले बने थे हमारे ठेकेदार साहब भी हैं, इनसे भी जरा जा रहा है क्या कुछ नहीं किया आज ही हमारे पूरे बेल्ट में इसमें नहीं सानू पता नहीं ना अभी डिप्टी सीएम साहब ने बोले हाँ कि साहब डायरेक्शन उन्हें बोले कि नहीं हुआ सीएम साहब ही ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता उसने गल नहीं इनिशिएट की कि अज इतने तक कराइए कि इन्नी वड्डी हरियाली की खत्म करने लगे इधर वास्ते टाइम टू टाइम एमडी साहब है और हर किस्म के ऑफिसर्स करने गल हम तो लोकल हैं यहाँ के हमारा तो बिल्कुल और हमारा ही फर्ज बनता है कि हम इस काज के लिए इनिशिएट करें है ना जी तो काइंडली थोड़ा सा इंतज़ार करो हम हर स्टेज पे कहते हैं ये आज के युग में जब मानव जाति एक ऐसे हाशिए पे खड़ी हो गई है कि आए दिन क्या कुछ नहीं हो रहा है बारिशें नहीं हो रही हैं और एनवायरनमेंट पोल्यूशन है और डिफॉरेस्टेशन धड़ाधड़ हो रही है जबकि पौधे लगाने की ज़रूरत है और फिर ऐसे ही बिला वजह का मोटिवेट करना कि हम पौधे लगा देंगे लाखों पेड़ काट के कितने पौधे लगा सकते हैं वो बिला वजह की बात है टाल मटोल की बात है हम फिर आपसे ऑफिसर हैं हम हमेशा ऑफिसर की इज्जत करते हैं वृक्ष काटना को आम गल है बता दो जो किसने लगाए कौन सी सरकार आई थी लगाने हमने तो सोचा सरकार हमारी है लोक राज है डेमोक्रेसी है उसमें लोग होते हैं आपने कितने वृक्ष लगाए तक हमने लगाए हैं चलो हमारे खेतों में और आप भी आगे और ये दिस इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम मैं गल कर रही छोड़ो कमेंट दोस्तों पेशेंस करें पुलिस पाल सिंह दस सानू पुलिस प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक है ए बाबा ये भी बात लगी होगी इधर ए बात कौन लाई है बड़ा ये भी बड़ी हुई भाई मेरी कसम तो उसके चाहते हो बात लगनी चाहिए बिल्कुल लगी जाएगी और मसला है ये भी लगी जाएगा नहीं लगनी चाहिए क्या मतलब सभी लगी जाएगी बिल्कुल बूटा कोई बड़ा ज्यादा बिल्कुल नहीं बड़ा ज्यादा 100% कौन बैठा है जिन बड़े तहसीलदार साहब आ गए ना आप पता पूछो पूछो ये ना बूटा बड़ा ज्यादा कट लगा देखो नहीं बढ़ोनी नहीं बढ़ोनी चाहिए बिल्कुल इन्हें कोई दलाली नहीं मेरी भी गल सुनाओ सर मैं गल नहीं है कि ये सारा प्रोफेशनल काम करने क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोविजन है ऑनलाइन बोली होंगी है अस सवेदा भी लैने आउं नहीं लैंदा तो कोई होर लैंदा भरा की गल कराना सर बड़े ठेकेदार ने साढ़े इत्थे भी लेने वाले नहीं पाए उन्हें ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ मेरी गवर्नमेंट पैसे दे जोड़े ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੀ ਰੱਖੀ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਵੱਢਣੇ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੂਆ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਬੂਟਾ ਵੜੋ ਆ ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੜੋਏਗਾ ਕਿਆ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ किलो तो जी गवर्नमेंट के पार्ट पर कोई करना तो जरूर बेदम इंडस्ट्री नहीं बने अगर बने तो फॉरेस्ट वाली बनी है कोई एडी बड़ी लक्ष्मण रेखा केड़ी क्रॉस कर उड़ी है कि तीर निकली तो वापस नहीं आ सकता है कि इतने इंडस्ट्री है बनानी है फूकी रखी सारा इलाका ये इलाके ने जिथे साढ़े बुढ़े गर्मी के जिन्हें गलाते सकोइयां नहीं पता तो मैं डोगरी बोलनी है काशू माशू नहीं करना ये तो जिस दिन पहले दिन लगे तो पहले दिन 1 मिनट में बंद करा दिया इनका काम ये हमारा काम ही नहीं है उधर ही पड़े हैं 2-3 पेड़ है उधर ही पड़े ये हमारी नहीं है देखो जो भी प्राइवेट पार्टी है मेरे को रिपोर्ट दो पर्चा नंबरिंग की है जिसदे पर मार्का लगे दा कोई ਮਾਰਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ हेलो ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲੱਗਾ लग गया प्राइवेट नंबर नहीं लगे यार देखिए ये जो रेवेन्यू एरिया बुद्धि और बरवाल गांव के पास 733 कनाल जो ज़मीन है जो सिडको को इन्होंने ट्रांसफ़र की थी पहले हमने काफ़ी लंबे अरसे से इसका विरोध किया है प्रदर्शन किए हमने और आज तक हमने यहाँ इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश होने से रोका है। मकसद बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने इलाके को तबाह नहीं होने देना चाहते।
हमारा इलाका है, यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, इसको लंग्स आप कह सकते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट का। और इस इलाके को तबाह करके यहाँ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना हम नहीं समझते किसी भी तरीके से ये जायज़ है। और इसी संदर्भ में हमने पिछले दिनों डिप्टी सीएम साहब से भी मिले थे, उनसे बात की थी। उन्होंने डायरेक्शन दी थी एमडी सिडको को कि जब तक मैं विजिट ना कर लूँ तब तक काम रोक दी जाए। आज फिर से डिपार्टमेंट के सिडको डिपार्टमेंट के लोग कुछ आ गए, कहते हैं कि हमें डायरेक्शन है ऊपर से, हम पेड़ काटेंगे। तो हमने साफ कहा है कि पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटा जाए, अदरवाइज़ यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करेंगे और ऑलरेडी कर रहे हैं इसके खिलाफ। इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, कहीं और करिए। इस लैंड को आपने डेवलप करना है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म के तौर पर डेवलप कीजिए, लेकिन इंडस्ट्री के तौर पर नहीं। लोगों की बर्बादी, लोगों की तबाही, इन्वायरमेंट की तबाही करके इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करेंगे, ये कत्ते भी जायज़ नहीं है। आप देख रहे हैं विंटर का सीज़न चल रहा है और गर्मी कितनी है। पिछले जो साल है वो सबसे गर्म साल रहा है, और जहाँ पूरी दुनिया त्राही माम कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इस तरीके से फिर एक बार और यहाँ इलाकों को तबाह करके, लोगों की तबाही करके इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाएगा। हम समझते हैं ये इन्वायरमेंट को थ्रेट है, हमारे कल्चर को थ्रेट है, हमारी डेमोग्राफी को थ्रेट है, और इस थ्रेट के अगेंस्ट हम खड़े हैं और इस काम को हम कतई होने नहीं देंगे। अपनी तरफ से सभी एनजीओज़ को और जितने भी सोशल वर्कर हैं, मैं उन सब को आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आइए, ये जो पीस ऑफ लैंड है ये 2000 कनाल का है कम से कम, और इसमें डेंसली पेड़ पौधे हैं बहुत घने। अगर ये 10 पेड़ों की अगर ये परमिशन लेते हैं तो वो सिर्फ 10 पेड़ नहीं गिने जाएंगे, उसके नीचे जो छोटे पौधे होंगे, जो और होंगे, वो कितना नुकसान होता है ये जो सोशल वर्कर या जो हमारे पड़ोसी हैं, जो किसान है, वो जानता है, जो ज़मीन के रखवाले हैं वो जानता है। इसलिए हमारा यही मानना था शुरू से लेके अंत तक, आज तक भी यही मानना है कि जहाँ इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। सीधी बात है, इसके सराउंडिंग में 7 विलेज हैं और ये बीच में कोई 2-3 किलोमीटर का एरिया। एक तो इसका फॉरेस्ट साथ में है, और जहाँ तक हमें नॉलेज है फॉरेस्ट के 10 किलोमीटर तक इंडस्ट्री नहीं लगती। और ये तो सारी की सारी वायोलेशन हो रही है, जहाँ रूल एंड रेगुलेशन को मानना नहीं। अभी भी हमने देखा चोरों ने, जो 2 नंबरी है, उन्होंने लकड़ी काट के ढेर लगाए हैं, और हमने इंडस्ट्री वालों को कहा है, मैंने उनको पूछा कि अगर मेरा कोई पड़ोसी चिट्टे का काम करता है तो मेरे घर में चिट्टा फेंक देता है तो उसका कसूरवार कौन, आप किसको पकड़ोगे? कहते आपको। तो जो इंडस्ट्री की लैंड थी अगर इसमें नंबरिंग लगे हुए पेड़ पौधे हैं तो वो अगर काटे गए तो जो इंडस्ट्री पे केस चलना चाहिए। ये क्यों नहीं केस रजिस्टर करते? इसलिए ये मेरा सभी जो सोशल वर्कर है उनसे यही अपील है कि आइए, अगर कठुआ वासियों को हवा चाहिए तो जहां इसको रुकवाना पड़ेगा। जो लाखों की तादाद में पेड़ पौधे हैं, छोटे और बड़े, प्लीज सबको ये रिक्वेस्ट है मेरे बरवाल वासियों से, उत्तरी वालों से, ठनून, कराखड़, बुद्धी, मेरठ, सौंथल और जितना मेरा इंटायर डिस्ट्रिक्ट है, और जो जम्मू से भी एनजीओज हैं, पहले भी आते थे, प्लीज आप दोबारा जहां का रुख कीजिए। हमने इसको बचाना है, इस जो हरियाली है इसको हमने बचाना है। देखो असें समय रहंदे पिछले 2-3 साल तो लगातार अप्रोच की है एडमिनिस्ट्रेशन को, और इसलिए जी साड़ी इलैक्टेड सरकार है उनके को भी अप्रोच की है कि ये जिहड़ा डिसीजन होया है कि इस जगह विच नो डाउट ये स्टेट लैंड है, ये मालकी रकबे भी हैं, इत्थे इंडस्ट्री लाना कदे भी उचित नहीं है, ये डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि ये तो एक तो सारा गया एरिया फुली कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। इत्थे हज़ारें नहीं लखें बूटे न, बूटी कट्टिया इंडस्ट्री लाना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और फिर ये आले दुआले 7-8 डेंसली पॉपुलेटेड ग्रां, 0 लाइन पर ऊपर फॉरेस्ट है, कंपार्टमेंट नंबर 2, 3, 4 इसी के कन्नै गै जुड़ता है, तो इत्थे इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। डेफिनेटली ये मैक्सिमम एरिया है ये स्टेट लैंड है, क्योंकि जिमीदार की ये नॉलेज नहीं होता है कि मेरी ज़मीन की पोजीशन क्या है। और इस इलाके की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है कि मजाटी लोग फौजें च रेह्, जी मुल्क की आज़ादी आस्ते वो पहले और बाद भी डिफेंस आस्ते खड़ोते रहे, उन्हें की इस गल का ज्ञान नहीं है। और वैसे भी जो महकमा माल है टोडर माल जी का विभाग,
ये बड़ा स्मार्ट है, ये पढ़े लिखे लोकें की नहीं बचन दिंदा ते जेह्ड़े लोग फौजां च जिन्हें ज्ञान नहीं है उन्हें की इस गल का पता नहीं होंदा। और ये सेंचुरीज लॉन्ग ये सारियां जमीनां लोकें कोल ही लोक दे काबजे, इन्ने इन्ने अच्छे थे बूटे और लोकें पाले दे, कोई सरकार नहीं आई पाल। तो इसी कुन प्लान किया, जियां प्लान किया कि इत्थै इंडस्ट्री बनानी है, एक तो बड़ा नैगेटिव रोल हा। और अस उसलै भी कंसर्नड जेह्ड़े भी DC साहब हे एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै गै मिलना होंदा ना, उंदे मिले और थोड़ा रुकदा रेहा। और फिर कुछ टाइम दा बाद फिर इसी इनिशिएट करते रहे, इत्थै भी आखेआ कि असें इंडस्ट्री लागे, ड्राई पोर्ट बनागे कि जिहदे कन्नै ज़्यादा नुकसान नहीं होया। और साढ़े कोल कटिंग पेपर कटिंग्स न, और यकीन पौंदा ना अस अपने रिप्रजेंटेटिव कन्नै गल करने आ, MLA ने गल करने आ, MP साहब ने गल करते, फिर इहदे कोला बाद कुत्थै जाना होंदा। अस भरोसा करी जन्ने कि चलो हुण साढ़ा वैलफेयर होग। एह् जेह्ड़ा एक्शन है ये बार बार होआ दा और असें सारे लोग चिंतित हैं कि इत्थै इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिदी। इंडस्ट्री दे बगैर अगर सरकार जमीन है, अस तो सोचते कि सरकार लोकें दी है ते साढ़ी गै जमीन होनी है, ते जेह्ड़े साढ़े नुमाइंदे न ओह् कोई ऐसी हल कड्ढनगे कि इलाका बची जा। तो उहदे बाद हुण इलैक्टेड सरकार भी बनी है साढ़ी। तो पिछले दिन है फिर एक डेलीगेशन ऑफ लोकैलिटी डिप्टी CM साहब ने मिले और उन्हें उत्थों दी डायरैक्शन भी दित्ती कि जिन्नी तक अऊं विजिट नहीं कर लैंदा ते इत्थै कोई एक्टिविटी नहीं करो। और बूटे बड्ढने का प्रोसैस शुरू हा, उंदी डायरैक्शन कन्नै रुकिया। अज्ज असेंगी पता लग्गेआ कि फिर एक लकड़ हारे आई गेदे न बड्ढन, ते एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरे आए दे न सारे गै, जेह्ड़े तहसीलदार साहब दूआ त्रीया। तो अस मुख्य ते आखना चाहने कि अज्ज दा युग, अज्ज दी एह् धरती, उहदे पर बूटे लाने दी जोड़ है। अज्ज बूटे बढ़ाने दी जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री भी जरूरी है, पर इंडस्ट्री उत्थै लाई जा जित्थै बूटे नहीं बढ़ाउण और जित्थै लाग्गै पापूलेशन नहीं होवे। हवा का सतर वैसे भी बड़ा गिरी चुकी दी है, ऑक्सीजन घट है, तरह तरह दियां बीमारियां न, अज हालत क्या नौजवानों की भी। तो इत्थे इसी अस बचाना चाहते हैं, साड़ी इंटरनल अज टीम आई दी, तुसें इन्हें रोकने का प्रयास किया ते टीम ने क्या आख्या तुहानू? देखो ना, अस कोई ये डेमोक्रेटिक वेज जी कि गल करनी चाहिए है, तो उन्हें कि अस फिर रिक्वेस्ट की है कि तुसें एज पर डायरैक्शन आए दियो तो एक समय दियो, अस अपने चुने दे नुमाइंदे कन्नै भी गल करने, सरकार तक भी जन्ने ताकि ये बची सके अदर दैन इंडस्ट्री। और पहले बूटे ते नहीं बड्डो, बूटे नहीं बड्डो, असें भी सुजैस्ट किया। और आम लोगों की सिचुएशन कई बार बड़ी इफेक्टिव होंदी। साढ़े बरवाल रेलवे वाले हाँ उत्थे थल्ले होल बनाने सारा बंद हा, तो लोकें सलाह दी कि इत्थे अंडरग्राउंड नाली बनाओ, बची दा। इ'यां गै असें देखो पढ़े लिखे लोग भी हैं, प्रिंसिपल साहब ने, पवन जी ने, अमरीश जी ने, ये सारे सीनियर सिटीजन कि अदर दैन इंडस्ट्री, साड़ी रिक्वेस्ट है अदर दैन इंडस्ट्री इतने कुछ भी बनाई लो, सरकारी जमीन है सरकार ले लै, एक तो बूटे नहीं बड्डो, इतने टूरिज्म हब बनाई ओड़ो कोई स्पॉट, ये टूरिस्ट स्टेट है, इतने बनाई लो। अच्छा फिर वो नहीं है, वाइल्ड लाइफ की भी अज इंपॉर्टेंस है। एक जमाना हा कुत्ते के मारी उड़ते हैं, अजकल कानून बने दा कि कुत्ता नहीं मारना। तो इतने इन्ने अच्छे बनी सकता एरिया, तरह तरह के वाइल्ड जो स्पीसीज खत्म होंगे और रह सकदियां, लेकिन ये थोड़े बजिद ने। अगर डिपार्टमेंट अगर नहीं आखा लगता दोबारा बूटे बढ़ना शुरू होंगे, फिर थोड़ी नैक्सट जी रणनीति केह् होनी है? देखो ना जी, वी आर पीस लविंग पीपल, अस शांति प्रिय हैं, लेकिन अस ये नहीं है कि जेह्ड़े साढ़े अधिकार न उनें कैसे इस्तेमाल नहीं करना। असें एक डेमोक्रेटिक कंट्री च रौह्ने हां जी, और असें गी अपनी गल रखने का अधिकार है। असें जित्थै बुरी गल है उद्धर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। असें ये गल हाई लैवल पर भी करनी है और ग्रां च भी करनी है। और पहले असें अपने नुमाइंदे नाल गल करनी है जिन्हें कि असें भेजे दा, और उंदा उन्हें एक दिन बाइट भी दिता और उस टाइम भी गल की दी है। साढ़े MLA ने राजीव सरोटिया जी, उन्हें प्रेस के माध्यम तो भी आखे दा अज फिर मिलना अस ये कराने कि अगर ये कोई एक्शन होआ दा है तो इन्हें नहीं डिस्टर्ब करना, उंदे बड़े कम्म होंदे। अज उंदे ने मिलना असें, उंदी दिक्खनी है अवेलेबिलिटी कुत्थै, उंदे ने गल करनी है, फिर ओह् केह् सुजैस्ट करदे न, फिर पब्लिक की भी रिक्वेस्ट करनी है कि सारे एक खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है ना कि हुण साढ़ा उज्जड़ने वाला टाइम है, अज नहीं बोलना ते कदूं बोलना। ते फिर अस अपने लिए लिखने कि जिसलै तारीख लिखनी है ना कि उसलै जिसलै बूटे बढ़ोआ दे ते बढ़ाने वाला केह्ड़ा, ते जिंदे सामने बढ़ोआ दे ते ओह् करा दे, ओह्दे च अस कोई भद्दा नहीं लैना चाहते। असें अपना रोल निभाना है, असें रोल निभाना है
और अस फिर आखना चाहते हैं इधर बोर नहीं होना। ये धरती उन्हें लोगों की धरती है जिन्हें मुल्क की आज़ादी और इस रियासत की बनाने आसे अपनी कुर्बानियां दी दियां कुर्बानियां दर्जने अजे भी साड़ियां मावां भैनां ने जी चिट्टी चुन्नी च न उनके घरें मालके जंदे पुत्तरें कोई शराब पी है तो चिट्टा खाइए नहीं कोई विधवा कीती दी घरे आह्लियां उन्हें मुल्खें दे बार्डर संभाले 90 साल दियां बजुर्गें जिंदे घरे आह्ले उस करदू दे किले च खत्म होए ये उंदियां जमीनां ते सरकारें माननीय PM साहब बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि दरख्तें दे विच भगवान दा निवास है और शायद उनके नोटिस विच नहीं लगे टाइम अस उंदे कोल भी जाके कि इन्ना हारत है वो शहीदें आस्तै देश भगतें आस्तै आर्मी आस्तै और वैजीटेशन आस्तै बड़े सक्रिय न खैर उंदे तक गल नहीं पुज्जा दी है फिर PMO साहब कन्नै मिलना असें कि साढ़ा एह्दा पक्ष रक्खो इंडस्ट्रियां लाओ भाई पर एह्दे भी सानू भी बचाओ ना बूटे बूटे कट्टना क्या अज दे वक्त की जरूरत है अज दुनिया च जो कुछ होआ दा है सिर्फ भाषण करने ते एक बूटू लाइयै दस्सना लोकें गी कि ओहदे नां पर लाने दा फलाने नां करने जेह्ड़े इन्ने लक्खें लाए दे न साढ़े बजुर्गें लाए दे न अ'ऊं लाए दे न इ'नें लाए दे न बाग बगीचे लाए दे न यार केह् होई गेदी भुक्ख केह् पेई इहदे कन्नै गै चलना सर बताएंगे क्या समस्या है लोगों की जो अभी काम नहीं चलना शुरू करने दे रहे हैं? देखिए इंडस्ट्रियल एरिया जो है डिक्लेयर हुआ था और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड मिली हुई है सिडको को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो अब इसमें जो पेड़ हैं उनकी कटाई के लिए टेंडर्स हुए हैं सारा प्रॉपर प्रोसीजर से और प्रॉपर परमिशन से वही करना है हमें। अभी ये लोग क्या अलग कह रहे हैं लोग जी? लोगों का अपना रिजर्वेशन है सरकार की अपनी बात है।